अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमरे में बैठकर एक ख़त पर कुछ तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख़त को अपनी जेब में डाल दिया और जेब में डालने के बाद अपनी तलवार नियाम में रखी, अपना शाही लिबास बदला और एक आम लिबास पहनकर अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से अली बिन सफ़ियान ने फरमाया, हजूर आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफ़ियान को इशारतन कहा कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा अकेला जाना ही मुनासिब होगा, लिहाजा मेरे साथ कोई भी सिपाही नहीं जाएगा। अली बिन सफ़ियान ने फरमाया, अगर हजूर बता दें तो बेहतर, अगर ना बताएं तो जैसा हजूर को अच्छा लगे। सुल्तान खामोश रहे और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। लेकिन जिस जगह सुल्तान जा रहे थे वो जगह बहुत दूर थी और इस जगह पर पहुंचने के लिए सुल्तान को मुसलसल कई जंगलों, कई गांव और कस्बों से गुजरना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अली बिन सफ़ियान को खुदा हाफिज कहकर अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हुए। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तकरीबन 3 दिन मुसलसल सफ़र करने के बाद सुल्तान एक घर के दहाने पर जा पहुँचे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो अंदर से जवाब आया, ऐ मेरे सुल्तान अंदर आ जाइए। तर हकीकत इस गार के अंदर सुल्तान का एक बड़ा रहनुमा बुजुर्ग रहता था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खुफिया पैगामात सुल्तान के जासूसों तक पहुंचाता था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब भी इस बुजुर्ग को पैगामात देने जाते तो सुल्तान अकेले जाते और किसी को साथ लेकर ना जाते, चूँकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अलावा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान इस बुजुर्ग के पास पहुँचे तो इस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक़्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम करने के बाद फ़ौरन ज़ोहर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद बुजुर्ग ने आपके लिए गरम गरम मशरूब तैयार किया। सुल्तान ने गरम मशरूब पिया और खाना खाने के बाद वहाँ से रवाना होने की तैयारियाँ करने लगे। इस बुजुर्ग ने आप रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, हजूर आज की रात यहाँ इंतज़ार कर लें, कल सुबह ही आप रवाना हो जाना और शाम के बाद किसी मुनासिब जगह पर क़याम करना और फिर अगली सुबह अपना सफ़र जारी करना और इससे आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपका किसी मुसीबत से सामना भी नहीं होगा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक एक लम्हा कीमती था, लिहाजा सुल्तान ने सोचा कि जो सफ़र शाम तक हो जाएगा वो मेरा वक़्त बच जाएगा। लिहाजा सुल्तान अपने घोड़े पर सवार रवाना हो गए। लेकिन इत्तफ़ाक़न जिस रास्ते से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गुज़र रहे थे, इस पर एक दिन पहले बारिश आने की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ था और कीचड़ की वजह से इस रास्ते से निकलना सुल्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी जगह पर डाकुओं के हमले होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता था। वो घोड़े के सफ़र करने में भी दुश्वारी आ सकती थी। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारे रास्ते जानते थे। लिहाजा सुल्तान ने दूसरा रास्ता लिया और इस रास्ते से अपने मंजिल की तरफ रवाना हुए। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक ऐसी बस्ती में जाकर शाम हुई जो कि समुंदर के किनारे थी। उस समुंदर के किनारे एक मंदिर यानी बुतखाना बना हुआ था और इस बुतखाने से थोड़ा सा फासले पर सुल्तान को एक बस्ती नज़र आई। सुल्तान ने सोचा आज की रात इस बस्ती में किसी के पास क़याम करना ही बेहतर रहेगा। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस बस्ती में पहुँचे तो सुल्तान का घोड़ा एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी के आगे जा रुका। सुल्तान के घोड़े की जैसे ही आवाज़ इस बूढ़ी औरत ने सुनी तो दौड़कर अपने खेमे से बाहर निकली और इसने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, ए मुसाफिर, जब भी कोई मुसाफिर इस बस्ती से गुज़रता है तो मैं ही इसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लिहाजा आप रात मेरे पास क़याम करें।
وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان کو مسافر سمجھا اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے خلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا۔ لیکن سلطان کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کی دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی یہ لڑکی کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، مسافر تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور ہر سال ہماری بستی میں چٹھی ڈال کے جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے، اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے، اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا، اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کو اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے ہیں، اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی سے شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور صبح اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی تو پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، مسافر اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا، اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو یہ بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، ماں جی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت اطمینان ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھایا جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان نے عورت کو کہا، اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں، تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھی بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس راز سے پردہ
उठा दूंगा। इस बूढ़ी औरत ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की जगह सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह को घूंघर में बैठा दिया और बस्ती वालों को कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लिहाजा आप इसे ले जाएं। बस्ती वालों ने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक डोली में बैठाया और इस मंदिर में जाकर बैठा दिया। बस्ती वाले चले गए। अंधेरा छाने लगा था। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त मंदिर के अंदर घूंघट उतारा, समुंदर के किनारे गए और वज़ू किया और नमाज इशा अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वक्त गुजरता रहा। आधी रात का वक्त हुआ लेकिन कोई भी शैतान नहीं आया। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हाजत की वजह से बाहर गए, समुंदर के किनारे वज़ू किया और आकर दोबारा कुरान पाक की तिलावत करने लगे, लेकिन अभी तक शैतान नहीं आया। इतने में तहज्जुद की नमाज का वक़्त हुआ। सुल्तान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत में इतना मशगूल हो गए कि दोपहर का वक़्त हो गया और सुल्तान को पता ही ना चला। दूसरी तरफ सुबह जब गांव वालों ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर इस बूढ़ी औरत की बेटी इस जगह मौजूद है तो फिर इस समुंदर में कौन लड़की रात को शैतान के हाथों बलि चढ़ गई। ये सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इकट्ठे होकर इस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे और आकर सवाल किया, बूढ़ी अम्मा, अगर आपकी बेटी सही सलामत आपके पास मौजूद है तो रात को मंदिर में कौन लड़की मौजूद थी जो कि शायद आप शैतान के हाथों मर चुकी होगी। तो इस बूढ़ी औरत ने बस्ती वालों को शुरू से लेकर सारी कहानी सुनाई और कहा, रात को मैंने अपनी बेटी की जगह एक मुसाफिर को, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था, इसको मैंने बैठा दिया था और रात को शायद शैतान ने इस मुसाफिर को मेरी बेटी की जगह मार दिया होगा। ये सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इस तजस्सुस के साथ इस मंदिर की तरफ दौड़ने लगे और कहा कि जाकर देखें कि आखिर इस मुसाफिर के साथ क्या हुआ। जब बस्ती वालों ने मंदिर के अंदर पहुंचे तो देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने जब सुल्तान को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा तो वो लोग बड़े हैरान हो गए और कहा कि आखिर ये नौजवान सारी रात मंदिर के अंदर मौजूद रहा लेकिन शैतान ने इसको कुछ ना कहा। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठे और इन बस्ती वालों को कहा, ए बस्ती वालों, मैं सारी रात कुरान पाक की तिलावत करता रहा। 3 बार समुंदर के किनारे वज़ू करने के लिए गया लेकिन मुझे तो कोई शैतान नज़र नहीं आया। ये सुनकर वो बस्ती वाले बड़े हैरान हो गए और फिर इतने में बूढ़ी अम्मा ने कहा, फिर ए मुसाफिर, हमें बताओ कि आखिर शैतान मंदिर में नहीं आता तो इस लड़की की जान कैसे निकल जाती है जिसको रात को मंदिर में बिठाया जाता है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस समुंदर के दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, पिछला हिस्सा सारा सुनसान है और सामने की तरफ समुंदर है जिसकी रात को इतनी खतरनाक लहरें दिखाई देती हैं। आप ही अंदाज़ा करें कि जब एक लड़की को पता चल जाए कि इसकी मौत होने वाली है तो वो अपनी मौत से पहले इस खौफ से मर जाती है और फिर दूसरी तरफ वो जंगल ही जंगल और समुंदर होने की वजह से अब जिस लड़की को बैठाते हैं वो इस डर के वजह से मर जाती है और कोई शैतान नहीं आता। लिहाजा तमाम बस्ती वालों को आज के बाद इस मंदिर में किसी भी लड़की को बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और दिलेरी की वजह से वो गांव वाले इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए और इस बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पैर चूमना शुरू कर दिए और फरमाया, ए मुसाफिर, अगर तुम ना होते तो शायद अब तक मैं भी मर चुकी होती और मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई दुनिया में मौजूद ना था, और अगर आप ना आते तो शायद मेरी बेटी भी मर चुकी होती। तो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मा जान, बेशक आप मेहमानों की इतनी कदर करती हैं, हत्ता कि रात को अब इतनी परेशान थी लेकिन आपने मेरी मेहमान नवाजी में ज़रा भी कमी नहीं छोड़ी और अल्लाह ताला को आपकी ये नेकी पसंद आ गई और इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे आपकी मदद करने के लिए
بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہوتے ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والوں، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ کر گئے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو۔ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی خدا مایوس نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔